अभी सोशल मीडिया पे 2-3 चीज़ें काफ़ी वायरल हो रही है। यूट्यूब पे हो तो, फेसबुक पे तो हो तो, इंस्टाग्राम पे हो तब। ये एक क्राइम, एक अभी जो मनीषा जो शिक्षिका हरियाणा की भिवानी की, जिसको मार दिया गया या फिर मर गई, जैसे इसका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट में तो कुछ अलग ही साबित कर रहा है। दूसरा मामला है अभी आपको एक नीला ड्रम वाला केस, जो कि राजस्थान के अलवर जिले का है, जो कि हमें सौरभ राजपूत की भी याद दिलाता है, जिसमें उसकी पत्नी ने उसे मार के नीले ड्रम में पैक करके सीमेंट डाल दिया था। यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है, जिसमें एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर उसको मार दिया और मारने के बाद उसको नमक का बोरा डाल दिया। इन सब का मैंने वीडियो बना के रखा है, आप जाके लिंक में जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। लेकिन अभी सबसे ज्यादा तेजी से जो वायरल हो रहा है, यूं कहे तो ये पहले नंबर पे आता है अर्चना तिवारी का मामला। अर्चना तिवारी जो कि एक मिसिंग गर्ल के नाम से भी जानी जा रही है, जो रक्षाबंधन को लेकर आज से 13-14 दिन पहले की बात है, 7 तारीख को वो इंदौर में पढ़ाई कर रही थी सिविल जज की, एक हॉस्टल में रह के 2:10 पे वो वहां से निकलती है हॉस्टल से निकलने के बाद वो ट्रेन में बैठती है और ट्रेन से गायब हो जाती है। वो मिल नहीं रही है, पुलिस उसको बहुत तरीके से ढूंढ रही है, पूरा देश आज उस लड़की के बारे में पूरा देश जान रहा है। अर्चना तिवारी के नाम से काफी वीडियो बन चुके हैं, काफी लोग जान चुके हैं, पूरे देश की पूरे मध्य प्रदेश पूरे देश के लोग, पुलिस जो है लग चुकी है उसको ढूंढने में। जीआरपी की टीम, सीनियर अधिकारी, कांस्टेबल, जो चीज होते हैं सारे के सारे पुलिस अफसर है उनको ढूंढने में लगे हुए हैं। और डेली न्यूज में यही आ रहा है, चाहे बड़ा न्यूज चैनल हो चाहे छोटा न्यूज चैनल हो, सब में यही आ रहा है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आ गया हुआ है अर्चना तिवारी को लेकर, क्योंकि इसको बहुत जगह ढूंढा गया, नदियों में ढूंढा गया, जंगलों में ढूंढा गया कि मर गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने अपहरण कर लिया, मर्डर हो गया, कहाँ गायब हो गई, जो कि इतने सीसीटीवी कैमरों में नहीं आई। लेकिन आज जो नया मोड़ निकल के आया है, जिसमें 2 नए लोग शामिल हुए हैं, 2 नए लोगों के बारे में आपको मैं बताता हूँ। हालांकि जो आज की जो कहानी है, इसमें किसी का मर्डर नहीं होता है, लेकिन ये कहानी काफी रोमांचक होने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना है ये है इंदौर की। इसके बारे में मैंने पहला वीडियो बना के रखा है अर्चना तिवारी के मामले में, इसका मैं भी लिंक डाल दूंगा। और आप लोग जो नहीं जानते हैं इस कहानी के बारे में, अर्चना तिवारी के मामले में, कुछ नए लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ नए सब्सक्राइबर मेरे बड़े हैं, तो उनके लिए मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। अर्चना तिवारी इंदौर में रह के सिविल जज की तैयारी कर रही थी। वो एक पेशे से एडवोकेट थी, उनको काफी नॉलेज था इन सब चीजों का, क्राइम के बारे में। जो एडवोकेट थी वो 9 अगस्त को राखी थी। 7 अगस्त को उसने अपना नर्मदा एक्सप्रेस में ट्रेन में सीट बुक किया था अपने घर आने के लिए। उसका घर कटनी, जाके यहाँ से 750 किलोमीटर के आसपास में उसका घर है। तो उसने टिकट बुक कर लिया था एसी बोगी में, B3 सीट नंबर 3 आता है। वो समय से अपने हॉस्टल से निकलती है। हॉस्टल से निकलने के बाद वो एक कैब में बैठती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज नहीं है। वो कैब में बैठती है और कैब में बैठ के वो ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन 4:16 पर खुलती है, क्योंकि ट्रेन का टाइम 4:10 पे है, लेकिन 6 मिनट देरी से उस दिन खुलती ट्रेन। ये ट्रेन में बैठी, सब कुछ हुआ, सब बात की जानकारी घर पे दे रही थी फोन से। अच्छा है, सब कुछ बढ़िया से सेट हो गई थी। इसकी लास्ट बातचीत रात को 10:16 पे जब वो भोपाल पहुंची थी, तब उसने अपनी चाची को फोन किया था, या सच चाची का फोन आया था, तो उसमें बातचीत होती है। उसके बाद घर वाले सोने चले जाते हैं। कल सुबह सुबह उसको पहुंचना था कटनी। लेकिन घर वाले जब सुबह से फोन ट्राई कर रहे थे कि कहां तक पहुंची बेटा, तो उस बेटा का फोन ही नहीं लग रहा था, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन घर वाले तो स्टेशन तो पहुंचना था कि 6 बजे लगभग स्टेशन पे टाइम होता है पहुंचने का, तो ये लोग घर वाले वहां पे स्टेशन पे जाके पहुंच जाते हैं। 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है यहाँ पे कटनी में। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि अब आएगी अर्चना। समय बीत रहा था, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन अर्चना आती नहीं है। धीरे धीरे समय पूरा 5 मिनट निकल जाता है और ट्रेन खुलने पे आती है, तो घर वाले दौड़ के जाते हैं ट्रेन में देखने के लिए कि है कि नहीं, कहाँ रह गई, लेकिन वो नहीं चढ़ पाते हैं। फिर अगले 2 स्टेशन बाद एक उमरिया जगह होता है, जहाँ भी ट्रेन का स्टॉपेज है। उमरिया में इनके जो परिजन होते हैं, इनके रिश्तेदार, इनके मामा रहते हैं, तो उस मामा को फोन किया जाता है कि ये अर्चना जो है वहां से आ रही थी, ट्रेन से उतरी नहीं, और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, तो आप जाके देखिए, क्योंकि हम लोग चढ़ नहीं पाए ट्रेन में, देख नहीं पाए। उसके मामा क्या करते हैं कि तुरंत वहां पहुंचते हैं। जब ट्रेन पहुंचने से पहले जैसे ही ट्रेन आते हैं, तो उसके मामा B3 बोगी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि सीट नंबर बता दिया था। तो B3 बोगी के पास पहुंचते हैं और सीट नंबर पर जाके देखते हैं, जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन पे वो होती नहीं है। इसको अर्चना अर्चना करके चिल्लाया जाता है, उसके मामा चिल्ला रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही। तो B3 पर सिर्फ कुछ सामान मिलता है, जो कि कुछ बैग होता है, तो वो बैग लेके उतर जाते हैं, लेकिन अर्चना नहीं होती। अब फिर जाकर जीआरपी में कंप्लेन होता है। कंप्लेन होने के बाद है कि अब ये मामला धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। ये भोपाल में पहुंच जाता है,
रेलवे पूरे पुलिस लग जाते हैं, इधर उधर का जो लोकल पुलिस होते हैं सो लग जाते हैं, सीनियर अधिकारी लग जाते हैं धीरे धीरे इस काम पे, लेकिन अर्चना नहीं मिलती। अर्चना की तलाश में आपको बता दो 7 तारीख को रात को 10 बजे जो उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, आज तक उसका मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुआ। सीरिया निकालती है तो पता चलता है कि इसने अपना मोबाइल नर्मदापुरम के आसपास में स्विच ऑफ किया था, और नर्मदापुरम का जो नदी है काफी बड़ा नदी है, तो पुलिस को लगा कि कहीं कुछ तो दिक्कत है, और पुलिस जो है सो अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है, और जो वहाँ के कुछ लोग होते हैं ट्रेन में बैठे हुए सहकर्मी जो सहयात्री होते हैं, जब उससे पूछा जाता है कि अर्चना के बारे में, तो कुछ लोग बताते हैं कि रात के समय उसको नजर आई थी, और लेकिन रात के बाद लगभग नर्मदापुरम के आसपास में वो ट्रेन से उतर के टॉयलेट में जाती है, एक लड़की ने बताया था, लेकिन वो उसके बाद वो सो गई थी। अब लग रहा था कि नर्मदापुरम के आसपास में जब स्विच ऑफ हुआ है, शायद वो बाथरूम जाने के क्रम में वो गिर गई, वो भी कहाँ, नर्मदा नदी में। अभी नदियों में उफान आया हुआ है, काफी पानी है, और नर्मदा नदी में काफी जो मगरमच्छ होते हैं वो है। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं, डर लगने लगता है उनको, लेकिन उनकी तलाश जो है ना, उसकी तलाश जो है वो गोताखोर लोग कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मिलती है। लेकिन उस नदी में अगर गिर भी जाए रात के समय तो काफी मुश्किल होगा, अगर किसी जानवर ने खा लिया सो, या फिर बह के काफी दूर चली गई होगी, तो उस जगह पे तो नहीं मिलती, उस चीज को भी साइड में रखा जाता है। उसके बाद पुलिस जो है अपने जांच पड़ताल का सिलसिला आगे बढ़ाती है, जंगलों में जांच करती है। जंगल में जो खतरनाक जंगल पड़ते हैं इटारसी के आसपास में, जो इटारसी से लेके नर्मदापुरम के आसपास बीच में काफी खतरनाक जंगल, काफी जंगली जानवर रहते हैं, उस जगह की टीम, मतलब सारी टीम लग जाते हैं उसको ढूंढने में। और एक चीज और भी, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। एक बात सुन के आपको हैरानी होगी, करीब 400 सीसीटीवी कैमरे, कहां से लेके, जहां से इनका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, या उससे 1-2 स्टेशन पहले, भोपाल से लेके यहां तक इसका मोबाइल जहां तक स्विच ऑफ हुआ था, लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, लेकिन 400 सीसीटीवी कैमरे में भी वो नजर नहीं आई। बहुत ही ताज्जुब की बात है। अब इन लोगों को, परिवार के लोगों को, परिजनों को यही लग रहा था कि ये शायद इस दुनिया में नहीं है। 13 दिन बीत चुके थे, घर वालों का बुरा हाल हो चुका था, घर वाले हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, तबीयत खराब हो चुकी थी इनकी, इनकी माँ ने खाना छोड़ दिया था। इस एंगल को छोड़ दे कि अगर वो नहीं मरी है तो लव अफेयर का मामला तो सामने आना चाहिए था, लेकिन लव अफेयर का मामला भी सामने नहीं आया था, क्योंकि इसके सीडीआर में कोई भी ऐसा नंबर शो नहीं कर रहा था जिसमें वो ज्यादा देर बात की हो, जैसे कि प्रेमी से बात करते हैं, ये इसने जो ज्यादा से ज्यादा कॉल पर बात की है तो अपने घर पे ही बात की है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट का। लेकिन जो लड़का लड़की कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो एंगल होगा, तो उसमें वो लग सकता है कि लगभग घंटों बात होते थे, ऐसा कोई नहीं निकल के आता है। अब पुलिस के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये दिन बीतते बीतते इतने दिन हो गए। अब पुलिस सोचती है कि अभी का जो हम लोग सीडीआर निकालते हैं, तो वो सीडीआर में जो नंबर है, जो 1-2 नंबर है, उसी को खंगाला जाए, जिससे मुश्किल से 1 मिनट भी बात नहीं हुई, उसी को खंगाला जाए। अब उस नंबर से जब पता चलता है कि ये नंबर लास्ट में बात हुआ, ये नंबर किसी तेजेंद्र नाम के आदमी का होता है। तेजेंद्र के बारे में जब पता करता है तो पहले सीरियल में देखता है कि थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन इससे काफी ज्यादा बातें हुई। और जब तेजेंद्र से बातचीत होती है तो तेजेंद्र कहता है कि मैं उनका क्लाइंट हूँ, चूंकि ये पेशे से वकील थी, तो मैं उनका क्लाइंट हूँ, मेरे ऊपर कुछ मुकदमा चल रहा है। और सच में जब तेजेंद्र के बारे में जब पता करती है पुलिस, तो उसका कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी था, वो गाड़ी वाड़ी चलाता था, गाड़ियां वाड़ी चलाता था, लेकिन कुछ आपराधिक प्रवृत्ति का था, तो पुलिस को थोड़ा सा शक हो जाता है उसमें। अब ये जीआरपी की जो पुलिस है उसको उठाने के लिए जाती है, क्या कहते हैं, तेजेंद्र को उठाने के लिए। लेकिन तेजेंद्र जो है ऑलरेडी उस पर आपराधिक मामला था, वो दिल्ली में था, तो उसको दिल्ली पुलिस तुरंत उठा लेती है किसी और आपराधिक मामले के लिए, और उसको तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है। अब जीआरपी के लिए और मुश्किल हो गया कि अब तिहाड़ जेल में लेके आना, लेकिन फिर भी अपना जो कोशिश करना है वो पुलिस करती है। जीआरपी की टीम जाती है तिहाड़ जेल, और वहां से पूरा एप्लीकेशन के साथ जो ऑर्डर होता है उसको लेके, उसको वहां से लेके अपने हिरासत में लेती है। अब इससे जब पकड़ के लाया जाता है तेजेंद्र को, जब पूछताछ किया जाता है, तो तेजेंद्र डर के मारे धीरे धीरे बात उगलना शुरू कर देता है। दरअसल तेजेंद्र का ही दोस्त होता है शशांक। शशांक और अर्चना तिवारी, ये दोनों शुरू में लगभग 8 से 10 महीने पहले इनसे काफी बातचीत होती है। ये बात का डिस्क्लोज करता है तेजेंद्र। अब पुलिस जो है उस नंबर का, उस लड़की के नंबर का साल भर पहले का कॉल डिटेल निकालती है, तो पता चलता है कि जनवरी से पहले दिसंबर तक एक नंबर जो है, जो शशांक के नाम से जो उसने बताया था, उससे लगातार अच्छी बातें होती थी, घंटों घंटों बातें होती थी। अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये मामला है। अब मामला तो ये है, हो सकता है कि उसने डंप किया हो सकता है उसने उठाया हो, ये सब मामला चल रहा था। पुलिस अब काफी थोड़ा सा सख्ते में आ जाती है, जब तक ये कुछ बता नहीं रहा था। अब पुलिस तो शशांक होता है उसके नंबर पर कॉल लगाना स्टार्ट करती है, लेकिन शशांक का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। तेजेंद्र से पूछताछ किया जाता है कि शशांक कहाँ है, तो तेजेंद्र को भी कोई खास जानकारी उस समय नहीं थी। शुरू में वो बताया था कि उसे जानकारी नहीं थी, लेकिन अचानक ही कहीं से लीड मिलती है कि शशांक एक जगह पे छुपा हुआ है। सुजालपुर उसका घर है, जो कि इंदौर में ही पड़ता है। अब पुलिस उस शशांक को जाके उठा के लेके आती है। शशांक को उठा के लेके आने के बाद
जब पुलिस शशांक जो खुलासा करता है, ये काफी चौंकाने वाला खुलासा है। पहले शशांक के बारे में जान लेते हैं। शशांक होता है एक सुजालपुर इंदौर का ही रहने वाला था और वो ड्रोन बनाने वाली कंपनी में एक फाउंडर था। तो शशांक कहता है कि उसकी दोस्ती हो जाती है अर्चना से, वहीं पे रह रहा था, उसके साथ साथ में था, वो बगल में आसपास में रहता था हॉस्टल के, तो इसकी दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती होने के बाद ये लोग यूँ कहें कि प्यार है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो पूरा बात इसको बताती थी क्योंकि घंटों बात होता था, कॉल डिटेल से भी साफ पता चल गया था। तो वो लड़की की अर्चना कहती है कि उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं उसके घर वाले। अर्चना की मम्मी ने एक पटवारी देख रखा था उसकी शादी के लिए, लेकिन ये शादी नहीं करना चाहती थी और ये घर से भागना भी नहीं चाहती। इसलिए उसने अर्चना ने इससे कहा था कि मेरे साथ दिक्कत हो रहा है, मेरी शादी करवा रहे हैं, तुम लोग प्लीज मदद करो। क्योंकि ये दोनों दोस्त रहते हैं और शशांक मेन दोस्त रहता है, तेजेंद्र जो रहता है, तेजेंद्र शशांक का दोस्त रहता है, इसलिए वो हेल्प करता है। तो जहां जहां भी ये हेल्प का मामला आता है वो तेजेंद्र और शशांक करते हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं, प्लान के तहत कहते हैं कि ऐसे गायब नहीं हो सकते, ऐसे अगर गायब होंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, घर वाले ढूंढेंगे, परेशान हो जाएंगे, पुलिस में खबर जाएगी, मुकदमा हो सकता है, ऐसे दिक्कत आ सकती है। तो ये उस तरह से नहीं, वो सोचती है क्योंकि वो प्लान बनाती है, प्लान बनाती है कि अगर हम लोग ट्रेन से जाते हैं, अगर मैं ट्रेन से गायब हो जाती हूँ तो ट्रेन आता है जीआरपी पुलिस के अंदर में, जो कि ज्यादा ढूंढ नहीं करती। इसीलिए वो जब वहां से निकलती है हॉस्टल से तो वो ट्रेन में बैठती है, ट्रेन में बैठने के साथ साथ उसी बॉगी में आसपास में तेजेंद्र भी होता है, जो कि उसके सामने बातचीत नहीं होता है, वो कभी कभी इधर बाथरूम में जाती तो बात होता था, लेकिन तेजेंद्र भी उसके साथ साथ सफर कर रहा था। और दूसरी बात, इसको शशांक ने एक जोड़ी कपड़े खरीद के दे दिए थे कि ट्रेन में जाके बदल लेना और उसको बैग वैग सब वहीं छोड़ देना है। ये खुद भी लॉयर थी तो इसको पूरा क्राइम के बारे में जानकारी था, तो वो सेम ऐसा ही करती है। लास्ट टाइम उसकी बात हुई थी भोपाल में उसकी चाची से बात होने के बाद वो जब आगे बढ़ती तो मोबाइल वो नर्मदापुरम के आसपास में स्विच ऑफ कर देती है। वो जान रही थी कि नर्मदापुरम के आसपास में जब मोबाइल स्विच ऑफ करेगी तो घर वालों को लगेगा कि वो मर चुकी है। आगे पुलिस स्टेशन पे जब उसके परिवार वाले कॉल लगा रहे थे तो उसका कॉल लग नहीं रहा था, वो स्टेशन पे जाके इंतजार करते हैं, जब ट्रेन में नहीं होते हैं तो अगले स्टेशन पे अपने मामा को कहते हैं कि वो नहीं उतरी है, तो मामा जाके देखते हैं तो सामान रहता है। अब ये मामला इतना ज्यादा फैल जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, पूरे देश प्रदेश में पूरे मीडिया में इतने दिनों से सिर्फ यही मामला चल रहा है, सिर्फ हल्ला ही हल्ला हो रहा है और इतने दिनों से ढूंढा जा रहा है। आखिरकार जब पता चलता है कि ये कहाँ है तो ये पता चलता है कि उसको वहां से ट्रेन से कैसे उतारा गया, उसको इटारसी में उतारा गया। इटारसी का ही ये जो इटारसी में ये तेजेंद्र जो है कितनी बार आया गया था, तो उस चीज का वो रेकी कर लिया था कि कहाँ पे उतरना है। ये चढ़ी थी B3 में इसका सीट था और ये इटारसी में उतरती है A1 के पास, क्योंकि A1 में जो है A1 के सामने जो उतरती है तो उसमें कैमरे के रडार से दूर रहती है। ये बात तेजेंद्र ने बताया था। वो उसको वहां पे उतरती है इटारसी में, इटारसी से जहां पे कैमरे का रडार नहीं पहुंचता, कैमरा नहीं देख पाता है, वहां से उतरने के बाद वो सीधा स्टेशन की तरफ नहीं जाती है क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा था। वो निकल जाती है रेलवे ट्रैक पर। रेलवे ट्रैक पर चलते चलते ये दोनों उतरते साथ में, दोनों चलते चलते सामान छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, चलते चलते वो निकल जाते हैं आउटर के पास। ये अपना चेहरा ढक लेती है। आउटर के पास जाने के बाद वहां पे एक गाड़ी खड़ी रहती है जिसमें शशांक पहले से बैठा हुआ था। शशांक इंदौर से आया हुआ था उस गाड़ी में। अब वो क्या करता है कि उस गाड़ी में पीछे बिठाता है, चुपचाप पीछे बिठाने के बाद और वो सो जाती है सीट पे वो गाड़ी चल देता है। फिर सबसे पहले इटारसी से उतरने का सुजालपुर जाता है, सुजालपुर में कमरा बुक करता है और कमरे में ये दोनों रहते हैं। इसका घर भी चूंकि वहीं पे था। फिर ये मामला जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो अब इसको डर लगने लगा था शशांक को कि पूरा देश जान गया था, पूरा मीडिया जान गई थी और पुलिस पूरे पीछे पड़े हुए हैं इसके। फिर वहां से निकल के फिर वो इटारसी आता है। इटारसी से निकलने के बाद वो बुरहानपुर जाता है। अब बुरहानपुर से निकलने के बाद वो फिर हैदराबाद चला जाता है। ये इतना समय बीत कर, क्योंकि सब जगह पे उसे डर लग रहा था और देख रहा था हैदराबाद में जो मामला जो सब जगह फैला हुआ है, तब वहां से निकल के वो नेपाल चला जाता है। नेपाल में उस लड़की के लिए जगह बंदोबस्त कर देता है क्योंकि शशांक का वहां पे पहले से कोई नेटवर्क था, उसके रिश्तेदार थे जानने वाले, तो वहां पे उसको शिफ्ट कर देता है। उसको एक मोबाइल भी देता है जो कि वो मोबाइल जो काफी पहले, उसने भी बहुत पहले से, शशांक ने भी बहुत पहले से अपना मोबाइल बंद कर लिया था। मोबाइल जो बंद कर लिया था, कोई दूसरा मोबाइल अपने पापा के नाम से सिम निकाल के वो उसको नेपाल में दे देता है चलाने के लिए, और इसके पास भी दूसरा मोबाइल होता है। एक बात आपको और बता देता हूँ, जो इस लड़की का मोबाइल जो था, इससे जो कॉल डिटेल में शो नहीं कर रहा था क्योंकि पिछले 8-10 महीने जनवरी से इसके पास एक दूसरा मोबाइल भी था अर्चना के पास, उसका नंबर भी दूसरा था। उस नंबर से वो बात करती थी शशांक से, जिस नंबर के बारे में उसके परिवार वालों को जानकारी नहीं थी। पुलिस इसको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ने के बाद अब कार्रवाई, इसको बोला जाता है कि बुलाओ उसको। तब शशांक जो है उसको फोन करता है। तो फोन करने के बाद उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुरी है, जहाँ से नेपाल का बॉर्डर नजदीक है, तो वहां से उसको वहां बुलाया जाता है और उसके बाद इसको अर्चना को पुलिस पकड़ के अपने हिरासत में रखी। इस बात को लेके अब जब मीडिया पुलिस से पूछती है कि क्या आपराधिक मामला हो सकता है, तो पुलिस कहती है कि नहीं, कोई आपराधिक मामला नहीं है, कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो बालिग है,
समझदार है। ये सिर्फ यही है कि उसने दौड़ाने का धंधा किया है, तो इसके लिए तो कोई केस बनता नहीं। हालांकि ये लोग अपने सीनियर अधिकारियों से डिस्कस करेंगे इस मामले पे। दूसरा मामला ये पूछा जाता है कि क्या इन दोनों का रिश्ता है, क्योंकि साल भर पहले ये लोग बात करते हैं क्या लव अफेयर का मामला है। मामला इसलिए होता है कि कोई भी लड़का दोस्त ऐसे है कि आउट ऑफ द वे इतना बड़ा क्राइम, मतलब इतना घुमा फिरा के, क्राइम तो नहीं कह सकते हैं, इतना बड़ा घुमा फिरा के उसने आउट ऑफ द वे जाके काम किया, लड़की को छुपाया, पूरा मामला इतना भयंकर हो चुका है। तो क्या लव अफेयर का मामला है? तो वो दोनों नकार देते हैं। वो लड़की भी कहती है नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, ये लड़का भी कहता है कोई ऐसा कोई मामला नहीं, क्योंकि वो भागी थी लड़की, वो शादी नहीं करना चाहती थी घर वालों के दबाव में। और एक मामला और, वो लड़की ये कहती है अर्चना तिवारी कि वो मुस्कान बनना नहीं चाहती थी। जी हाँ, मुस्कान की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्कान वही जिसने सौरभ शुक्ला को मार दिया था। वो कहती है कि अगर मैं शादी कर लेती कहीं मेरे हाथों खून ना हो जाता, इसलिए मैं यहाँ से भाग गई, मैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहती थी। ये मामला वो लड़की बोलती है। 2 पॉइंट। इधर एक नया नाम निकल के सामने आता है, राम तोमर सिंह करके, जो जीआरपी है रेलवे पुलिस में। इनका बहुत सारा हेल्प किया था इसने, इस लड़की का, क्योंकि जो भी टिकट की बुकिंग होती थी ये यही करवा के देते। इनको शुरू से जानकारी थी। इनसे जब पूछताछ की जाती है तो क्या कहते हैं कि इनसे भी कुछ निकलता नहीं है, जो है टिकट बुक करा के देता था। इनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हो सकता कि उन्होंने गलत काम तो किया नहीं। शशांक को भी अभी पुलिस रखी हुई है, इनको भी पकड़ के लाया जाता है। पूछताछ चल रही है और इनको पूछताछ करने के बाद, सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद इनको परिवार को हवाले कर दिया जाएगा। हालांकि लड़की बालिग है, जिसे शादी करना चाहे वो कर सकती है, जैसे वो जिंदगी जीना चाहती है जी सकती है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप तक पहुँचे तो आप माता पिता का दिल मत तोड़ना। माता पिता अगर गलत जगह शादी करवाए तो उनसे बात करो, उनको समझाओ, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर माता पिता अच्छे सोचेंगे, आपकी लाइफ के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, आपको एडवोकेट बनाया, अब सिविल जज की तैयारी के लिए वो आपका इतना मदद कर रहे हैं, तो माता पिता का दिल मत तोड़ना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। मैंने काफ़ी मेहनत करी है, आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ करें। जय हिंद।